Hello kids, welcome to math session and welcome to the chapter algebra. तो are you finding it interesting? कुछ नया सीखने को मिल रहा है मैथ्स में. अब हमें खाली नंबर्स नहीं, नाउ अब हम algebraic expressions पर we are moving. So based on the concepts that we have learned in the previous session, we are going to do one exercise. और ये एक्सरसाइज करते हुए आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस क्या होंगे? Those questions will help you to get the understanding. आप अपने आप को समझ सकते हैं जो पहले सीखा है कुछ याद है या नहीं याद है. नहीं याद है तो मैं फिर से उसको रिपीट करूंगी. इट्स अ चांस फॉर यू टू लिसन वंस मोर, अंडरस्टैंड वंस मोर. और आता है तो आप अपने आप जब हम बोल लेंगे उसको तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आप सोच रहे थे वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. तो हमेशा हमें खुद अपना जज करना चाहिए हमें कितना आता है कितना नहीं आता है. नहीं आता है तो क्या और हम कैसे करें दैट वी कैन लर्न मोर. और आता है तो वी शुड बी देन कॉन्फिडेंट. हमें उससे वी शुड नॉट बी गेट वरीड के हमें कुछ नहीं आता है. सो मूविंग विद द एंड स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. Which of the following are expressions with numbers only? जैसा मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है. और पढ़ने के साथ मतलब क्या? टू गेट द मीनिंग कि वो पूछ क्या रहे हैं. तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि हमें ये जो एक्सप्रेशंस है इसमें खाली जिसमें नंबर्स हैं. तो विद नंबर्स ओनली दिस मीन्स अगर हम दूसरी वे में कहें without a variable. Clear? So y plus 3 क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं है. नेक्स्ट 7 into 20 minus 8z. नो. चलिए. How about the third one? C. Should I put a tick or cross? Tick. Very good. Next. Right. Okay. Then. बोलिए. Yes. Cross. How about the last one? Yes. Cross. Okay. So अब आप देखते ही समझ गए ना. अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया तो ये इसलिए मैंने क्या करा है कि पहले हमने चेक कर लिया कौन से हमारे खाली क्या है आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली. तो हमने व्हाई वी क्रॉस दीज 4 बिकॉज हियर वी कैन फाइंड वन वेरिएबल दैट इज n. हियर ऑल्सो वी कैन फाइंड वन वेरिएबल दैट इज x. इन दिस there is one variable that is z and in this there is one variable that is y. तो उन्होंने क्या कहा which of the following are expressions with numbers only. तो we can say C and D are the expressions which have numbers only. Clear? अब आपको समझ में आ गया expressions with numbers and expression with variables. Clear हुआ? पक्का? अच्छी तरीके से. वेरी गुड. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. देखिए जब भी अभी हम आपको बता रहे हैं लेकिन आगे जाके आपको खाली ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा दैट इज ऑपरेशंस. सो ऑपरेशंस मीन्स दीज 4 कैलकुलेटिव थिंग्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है. Identify the operations informing the following expressions and tell how the expressions have been formed. तो यहां पे z plus 1 क्या ऑपरेशन है? तो फॉर ए में क्या कहेंगे हम? दिस इज एडिशन. हाउ अबाउट दिस? This is subtraction. And then again addition, subtraction. ठीक है. अब मुझे बार बार तो लिखने का नीड नहीं है. ओके. नेक्स्ट
नाउ क्या करना है, एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, अगर हम ए का ही ले रहे हैं, कैसे ये फॉर्म हुआ, व्हेन 1 इज एडेड टू z। ये कैसे फॉर्म हुआ, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। क्लियर। तो इन द सेम वे आप ये दो भी कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें अगर हम b का ले तो ये कैसे है, अगर हम ऑपरेशन की बात करें, सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। एंड हाउ अबाउट द सेकेंड वन, यस, अपॉन में लिखा है, दिस मीन्स दिस इज डिवीजन। ओके, हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बी मेड, सोचिए कैसे बोलेंगे आप, व्हेन y इज मल्टीप्लाइड टू 17। यहां पे when y is divided by 17। क्लियर। सो अभी ऐसे और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नाउ गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। 7 एडेड टू p, तो दिस मीन्स कैसे लिखेंगे, p प्लस 7, 7 इज एडेड टू p, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। तो सब्ट्रैक्शन का तो हमने बहुत, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस होता है या नहीं होता है, तो फ्रॉम का तो हमें बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट इज इन अवर माइंड। p मल्टीप्लाइड बाय 7, p इज मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। p डिवाइडेड बाय 7, सोचे कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, यस, वी आर गोइंग टू राइट p एंड देन अपॉन 7। नो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m मीन्स माइनस m माइनस 7, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड है ना, तो सब्ट्रैक्टेड का वी हैव टू राइट माइनस, एंड देन क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7, तो माइनस m माइनस 7, माइनस p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो माइनस p इट गेट मल्टीप्लाइड बाय 5। आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, 7 प्लस p प्लस 7, 5 इंटू माइनस p इंटू 5, बट जब व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस तब आपको पता चलेगा दिस ऑल्सो हैज सम सिग्निफिकेंस। तो लेकिन वो सब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको प्रैक्टिस होगी। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग। तो डू द थिंग्स एज इट इज बीन टोल्ड टू यू। Now, give expressions in the following cases. 11 added to 2m. तो कैसे लिखेंगे, अब आप खुद सोचे पहले अपनी, अगर आपके हाथ में कॉपी है, राइट इट डाउन so that you can check after I have written the answer. 11 added to 2m means 2m plus 11. 11 को हमने 2m में ऐड किया है। क्लियर। नाउ 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, yes, very simple, 2m minus 11. Read this statement. 5 times y to which 3 is added. 5 times y. 5 times y means 5y.
टू विच 3 इज एडेड, और इसमें क्या करा है हमने 3 ऐड करा है, दिस मीन्स 3। बन गया आपका एक्सप्रेशन 5y + 3। नेक्स्ट 5 times y from which 3 is subtracted। तो 5 times y का तो हमें मालूम ही है क्या होगा, 5y from which 3 is subtracted, 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस मीन्स -3। क्लियर? नेक्स्ट y is multiplied by -8। y का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, -8 से। तो y is multiplied by -8। y is multiplied by -8 and then 5 is added to the result. To the result. Do you know the result? क्या आप रिजल्ट बता सकते हैं जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नो, क्योंकि y क्या है, इट्स अ वेरिएबल हियर, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ y विद अस। तो हम क्या करेंगे, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो y इज मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। तो ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, 5 विल बी एडेड। तो हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट y इंटू -8 + 5। बोथ वेज आर राइट। y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। अब क्या कह रहे थे कि y is multiplied by 5, तो y को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हम क्या हो गया, y is multiplied by 5, तो हम इसको लिखेंगे 5y, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। इसका जो रिजल्ट आया उसको हमने 16 से सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 16 - 5y। y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16। तो 16 में से हमने ये वाला रिजल्ट सब्ट्रैक्ट किया। y is multiplied by -5 and the result is added to 16। तो हमारा एक्सप्रेशन इज देयर, अब y is multiplied by -5 and the result is added to 16। तो ये हमारा हो जाएगा 16 + 5y। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग, जब हम वेरिएबल के साथ हम कोई न्यूमरल लिखते हैं तो हमारा ये मेथड चलता है, फर्स्ट वी राइट द न्यूमरल एंड देन द वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन एक्सप्रेस द digits, ठीक है। So what did we learn today? Today we learned how can we write the expressions after reading out the statement. This was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.